ये आपने बंद कर दिया है। इसके बाद आपने पहला काम ये करना है कि दोबारा से अब आप क्या ओपन करेंगे, जैम्प का कंट्रोल पैनल। अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ये ग्रीन हो जाएंगे, इससे पहले ये येलो या रेड आ रहे होंगे आपके पास। अपने ब्राउजर पे आ जाएंगे अब हम। अब हमने लोकल होस्ट का सेटअप स्टार्ट करना है। व्हाट इज लोकल होस्ट? आपको खरीदना नहीं पड़ेगा वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर। आपने लोकल होस्ट का एक पाथवे जनरेट कर लिया हुआ है। आप यहाँ से वर्डप्रेस को बिल्कुल उस तरह ही एडिट कर सकते हैं जिस तरह आप असल वर्डप्रेस की वेबसाइट से करते हैं, और आप बाद में डोमेन नेम, होस्टिंग, डीएनएस मैनेजमेंट बाय करके वेबसाइट को ऑनलाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने लैपटॉप के अंदर अगर आप वर्डप्रेस की प्रॉपर एडिटिंग सीखना चाह रहे हैं तो लोकल होस्ट सबसे अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे आप आएंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट स्लैश, आगे जो पाथवे था मेरा मैं वो लिखूंगी, आगे स्लैश। इतना जब आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नजर ऐसा आपके उसमें नहीं नजर आएगा क्योंकि वेबसाइट अभी बिल्कुल नहीं बनी है। यहाँ पे हमें क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हम इसकी एडिटिंग क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी हम यहाँ पे दोबारा से देखते हैं कि हम लोकल होस्ट का सेटअप किस तरह से करेंगे। हम सबसे पहले लोकल होस्ट स्लैश php my admin स्लैश, व्हाट इज दिस? इस पे बेसिकली आपने एक डेटाबेस जनरेट करना है। डेटाबेस फाइल होती है, उन सारी फाइल्स को सेव करने की जगह जहां पे आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूँ कि इकरा पारस मैं एक पाथवे बना रही हूँ, तो मैं उसका एक डेटाबेस भी जनरेट करूंगी, उसको मैं एक यूजर नेम दूंगी, उसको मैं एक पासवर्ड दे दूंगी। ये आ गया आपके पास लोकल होस्ट माई php एडमिन। इसमें डेटाबेसेस में जाएंगे, क्रिएट डेटाबेस आ जाएगा, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखेंगे, क्रिएट प्रेस करेंगे। जिस तरह ये मल्टीपल डेटाबेस जनरेट हुए हुए डेटाबेस जनरेट हो जाएंगे, जिसमें से हम अभी करंटली वर्किंग कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी हमारी करंट वेबसाइट है जहां पे हम वर्किंग कर रहे हैं, और ये डेटाबेस सारा उसका सेव होता जा रहा है, जो जो काम मैं उसके अंदर कर रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बेसिकली जब हमने ये डेटाबेस सेट कर लिया तो इसके बाद हम गए जब अपने लोकल होस्ट स्लैश इकरा पारस स्लैश ये मतलब डेटाबेस पे हम गए जिसका ये हमने किया हुआ है, तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगी कि जी सबसे पहले आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस का वर्ड आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करेंगे, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक फॉर्म खुला होगा, उसमें वो पूछेंगे जी यूजर नेम दे दें अपना और पासवर्ड दे दें, आप दे देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब वो डैशबोर्ड जो ओपन होगा वो मैं आपको शुरू से बताती हूँ, लोकल होस्ट स्लैश, उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे WP इकरा पारस स्लैश WP एडमिन। ये हम लोग ऑलरेडी भी देख चुके हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं कि लोकल होस्ट स्लैश जो हमने पाथवे जनरेट किया है उसके आगे वो जो डायलॉग बॉक्स हमने ओपन करना है जिसमें हम अब अपनी लॉग इन करेंगे वो है WP एडमिन, WP डैश एडमिन स्लैश। इसको कर देंगे। अब हमारे पास जी हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का ओपन मेन्यू आ गया। ये देखें जी मेरा नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने एक पासवर्ड रखा था जो अपने डायलॉग बॉक्स में इसी तरह का जो पिछला डायलॉग बॉक्स था उसमें मैंने रखा था। इसको मैं अब यहाँ से लॉग इन कर रही हूँ। मेरा तमाम जो प्रोसेस है लोकल होस्ट को जनरेट करने का वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो चुका हुआ है, ये हमारे पास वर्डप्रेस साइट का डैशबोर्ड ओपन हो चुका हुआ है। यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का जो भी काम करना है वो करना है। ये जो हमने पिछली दफा थोड़ी बहुत की हुई है, ये की हुई है एडिटिंग, अभी ये स्क्रैच से ही है, इसमें कोई खास चीज हमने नहीं की। अभी हम देखते हैं कि हम करेंगे किस तरह से सारा कुछ स्टार्ट। सबसे पहले तो इसको रन करने के लिए हमें प्लगइन्स की जरूरत है। सबसे पहले हम प्लगइन्स को जाके देख लेते हैं कि कौन से प्लगइन्स हमारे पास चल रहे हैं। हाँ, ये आगे हम प्लगइन्स के टैब के अंदर। अभी मैं आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन्स दिखा देती हूँ कि इंस्टॉल्ड प्लगइन्स वो सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जो आपके वेबसाइट बिल्डिंग के लिए जरूरी है, आपने ऑलरेडी इनको इंस्टॉल करके रखना है। तो सबसे पहले आपके पास ये